अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा ज़ारा है। मेरा आज का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी की अपर साइड पे प्रेजेंट होता है और उसमें उसके आगे फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये एड्रिनल ग्लैंड में 80% प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड के आउटर रीजन में होता है। मतलब जो एड्रिनल मेडुला होता है वो उसके इनर इनर जो है वो रीजन में होता है और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स उसके आउटर रीजन में होता है। इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये जो है रीनल टिश्यूज से डेवलप होता है जिन्हें मीजोनेफ्रॉन्स कहते हैं। इसका जो फंक्शंस में ये जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। ये इसका जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। मिडल में जो है वो मेड्यूला होता है और आउटर रीजन में कॉर्टेक्स होता है। इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो भी आप देख रहे हैं। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये इसकी आउटर लेयर होती है, जोना फेसिकुलाटा जो है इसकी मिडल लेयर होती है और जोना रेटिकुलरिस इसकी इनर लेयर होती है। अब ये जो इसकी 3 लेयर्स हैं ये आगे फर्दर क्या सिक्रीट करती हैं, ये आगे 3 हार्मोन सिक्रीट करती हैं तीनों लेयर्स। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करती हैं। जो जोना फेसिकुलाटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती हैं और जो जोना रेटिकुलरिस है ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। इनको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। इनको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसके बाद ये हमारा जो है वो मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अब एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है? ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो बैलेंस को मेंटेन रखता है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रखता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और साथ में पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। उसके बाद आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये इनको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इनको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो इनको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें जो है ट्रॉमा और स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखें जैसे कि कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गई तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? जैसे कोई इंजरी हुई तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है इंजरी के लिए उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जैसे कि रेडनेस या स्वेलिंग। सो मीन्स ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक्ट करता है। तो क्या होगा, जो हमारा वाउंड होगा वो जल्दी हील करेगा। उसके बाद ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी जो है वो करता है। ये ग्लूकोज को ब्लड में जो है वो मेंटेन रखता है। ये ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में मेंटेन रखेगा तो जो ग्लूकोज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सेल्स के लिए अवेलेबल होगा। सो ये क्यों होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो स्ट्रेस हो गया तो उस केस में सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। सो उस एनर्जी को यूज़ करके जो ग्लूकोज की फॉर्म में है ये हम स्ट्रेस से इजीली फाइट कर सकते हैं। उसके बाद इसका आगे जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे करता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद जो इसका थर्ड फंक्शन है वो क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? ये 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। कॉर्टिसोल, जिसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। जो कॉर्टिसोल है ये एज कंपेयर टू कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन है ये माइन्यूट अमाउंट में जो है वो रिलीज होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है ये कैसे करता है? ये 3 तरीके से करता है। ये ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोजन को कैटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन को कैटाबोलाइज करके अमाइनो एसिड्स बनाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स को कैटाबोलाइज करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाएगा।
उसके बाद ये सोडियम रिटेंशन करता है, इट मीन्स इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद हमारे पास थर्ड हार्मोन आ जाता है गोनेडोकोर्टिकॉइड्स, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड में बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। इसमें आगे एंड्रोजन, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। एंड्रोजन जो है ये मेल्स में होता है, इसलिए इसको मेल हार्मोन कहते हैं। सेकेंडली जो इसकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं कि जब कोई भी मेल जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो उसकी हेयर ग्रोथ होती है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं ये फीमेल्स में होते हैं ज़्यादातर, तो इनको फीमेल हार्मोन इसलिए कहते हैं। इनके जो फीमेल जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ओवम के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं और ये दोनों मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।